नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 20 कंपनीज के डिविडेंड के बारे में चर्चा करूंगा, जो इसी फरवरी मंथ के मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर ही कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सारे कंपनीज के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ और पूरा के पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं। उसका नाम है ईसब इंडिया लिमिटेड। तो ईसब इंडिया लिमिटेड जो करीबन 7,300 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के अगर चार्ट देखूं तो कंपनी में चार्ट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। एक बाउंस बैक कंपनी किया था, उसके बाद बिग फॉल दिखा चुके हैं। तो कंपनी के अपडेट ये है कि कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, और वो भी कब? 20 तारीख को कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और 23 रुपया करके हर शेयर के बदले, एक शेयर के बदले आपको 23 रुपया डिविडेंड देने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन बेसिकली 58,000 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी इसके ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि पी रेशियो 47 है। और कंपनी के वैल्यूएशन के और बाकी सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक देखने को मिला। तो कंपनी इसके चार्ट के बारे में बात करें तो कंपनी चला गया था 1100 के ऊपर, और आज करंटली चल रहा है करीबन करीबन 700 के आसपास। मतलब कंपनी के एक साल में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो इस कारण के वजह से भी कंपनी के ऊपर फ्यूचर में प्रेशर आ सकते हैं। फिर भी कंपनी के मैनेजमेंट ने 20 तारीख को कंपनी 2 रुपये करके, सॉरी 3 रुपये करके डिविडेंड देने वाला है। तो 3 रुपये करके पर शेयर में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एबीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो करीबन 1,000 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के अगर चार्ट देखूँ तो यहाँ पे भी फॉल देखने को मिला। कंपनी के प्राइस था 100 रुपीज़ के ऊपर, और कंपनी का भी करंटली प्राइस बना करीबन 65 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली सॉरी कंपनी के जो डेटा है उसके अगेंस्ट में अगर मैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो 0.30 पैसे के आसपास कंपनी के डिविडेंड देखने को मिला। तो वो भी कब मिलेगा? 20 तारीख को मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है प्रोक्टर एंड गैम्बल। जो कंपनी है मतलब पीएनजी जो कंपनी है, तो उस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी 44,000 करोड़ का कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी फॉल देखने को मिला। करीबन 17,000 से लेकर कंपनी के ऊपर करीबन 13,000 तक कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो अपडेट है वो डिविडेंड का 20 तारीख को कंपनी 110 रुपया करके डिविडेंड देने जा रहा है। तो कंपनी 110 रुपीज़ करके डिविडेंड देने जा रहा है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है निर्लॉन लिमिटेड। तो निर्लॉन लिमिटेड बेसिकली एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है। 4,500 करोड़ का कंपनी है। और एक साल के चार्ट में देखूँ तो कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया लास्ट 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर। तो कंपनीज की डेटा देखूँ तो कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 15 रुपीज़ करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है। वो भी कब? 21 तारीख को, 21 फरवरी। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडो निपॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इंडो निपॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेसिकली 1,300 करोड़ का कंपनी है। और चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 12.5 रुपीज़ करके डिविडेंड यहाँ पे इशू कर चुके हैं। तो 12.5 रुपीज़ करके कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाले है पर शेयर में। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फास्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जो करीबन 24,000 करोड़ के आसपास कंपनी के डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, और सॉरी मार्केट कैप है। और इसका चार्ट देखूँ तो एक साल में कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया। 190 से कंपनी 400 तक जर्नी किया। मतलब ऑलमोस्ट पैसा दुगना कर दिया एक साल के अंदर अंदर। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कंपनी 4 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है, और वो डिविडेंड मिलेगा 21 तारीख को। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैरियर पॉइंट लिमिटेड, जो 592 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, इसका चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के अगर टॉप था एक साल के अंदर 538, और करेंटली जो चल रहा है वो 325 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर बात करूँ तो कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 21 तारीख को 1 रुपया करके डिविडेंड देने जा रहा है। कंपनी हर बार 1 रुपया करके ही डिविडेंड आया है, दे के आया है।
कंपनी जब से डिविडेंड देना स्टार्ट किया 2014 से, तब से लेकर हर टाइम कंपनी 1 रुपये कर कर ही डिविडेंड दिया है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो भी करना और लाइक भी कर देना, क्योंकि इस तरीके से अपडेट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है संदेश लिमिटेड, जो बेसिकली 786 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर भी बहुत बड़ा फॉलिंग देखने को मिला, क्योंकि इसका टॉप था एक साल में 1900 रुपीज़ के आसपास और आज चल रहा है करीबन 1100 के आसपास। तो कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी फिर भी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 2.5 रुपीज़ करके, और 21 तारीख को कंपनी डिविडेंड देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर लिमिटेड। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर लिमिटेड बेसिकली 9,300 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर चार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़ा फॉल देखने को मिला। 1400 से चलने वाला शेयर 600 में चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% करेक्शन कंपनी दिखा चुके हैं। तो अगर मैं कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड के हिसाब से देखूँ तो 2.50 रुपीज़ करके कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं, और वो भी 21 तारीख कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। और मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड जो जो बेसिकली 16,300 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी का हाई था करीबन 228, और कंपनी ने लो किया करीबन करीबन 139 के आसपास। तो फिर भी कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। 21 तारीख को कंपनी 1 रुपया करके डिविडेंड देने जा रहा है। इस कंपनी ने लास्ट मतलब 2024 में 3 बार डिविडेंड दिया 1 रुपीज़ करके। 2025 में भी 1 रुपीज़ करके डिविडेंड देना शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं कैटाबिल रिटेल्स इंडिया लिमिटेड, सॉरी कैंटाबिल रिटेल्स इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली 2000 करोड़ का कंपनी है। और चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके एक साल का लो था करीबन 200 रुपीज़, और एक साल का हाई बने करीबन 330 रुपीज़ के आसपास। तो फिर भी कंपनी के अपडेट के बारे में बात करूंगा तो कंपनी यहाँ पे 2025 में 21 तारीख को डिविडेंड देने वाला है 50 पैसा करके। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बॉम्बे जो बार्म ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इस कंपनी करीबन 13,000 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी का चार्ट एक साल में 1300 से लेकर करीबन देखा जाए तो 2028 2800 के आसपास कंपनी का चार्ट देखने को मिला। और कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ, डिविडेंड में जाओ तो 13 रुपीज़ करके डिविडेंड यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है। तो जस्ट 21 तारीख को कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है SGVN लिमिटेड। तो बेसिकली 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। 150 से लेकर कंपनी करेक्शन होकर 89 तक आया। और कंपनी के बैलेंस शीट में देखूँ, कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो 1.15 रुपीज़ करके कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, और वो भी 21 तारीख में कंपनी डिविडेंड देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मीरा मतलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बेसिकली 66 करोड़ का कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी के चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ये एक पम्प्स एंड डंप कंपनी है। और कंपनी के अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है इन्वेस्टर को खुश करने के लिए 0.50 रुपीज़ करके, और 21 तारीख को कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो इस वीडियो का जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है मोदीसन लिमिटेड। तो मोदीसन लिमिटेड बेसिकली 429 करोड़ की कंपनी है। और इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के 220 के आसपास कंपनी चलने वाला कंपनी था। अभी कितना चल रहा है, 130 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन हो रहा है। और बेसिकली इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है 1.5 रुपीज़ करके, 1.50 रुपीज़ करके, और वो भी 21 तारीख को। तो ये था कुछ 20 कंपनीज के अपडेट। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।